हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुतायत मात्रा में पूछा जाने वाला प्रश्न है 14 ईयर ओल्ड, द आंसर 14 ईयर ओल्ड। देखिए, मूर्ति है, ठीक है, मूर्ति है। मूर्ति क्या है? द डांसर 14 ईयर ओल्ड, ठीक है। क्या? द डांसर 14 ईयर ओल्ड। इसे हिंदी में कहेंगे कि 14 वर्ष की नर्तकी या युवती, ठीक है। यही है। एक ये मूर्ति है, क्या है? ये मूर्ति है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। ये बनाया किसने है? देखिए, हम इसे एकदम पूरी गहराई से जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एक ही शब्द में बता दिया जाता है कि इसको जो बनाए थे वो थे एडगर देगा। सही है, एडगर देगा जो बनाए थे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हम जान लेते हैं कि एडगर देगा थे क्या। देखिए, वन लाइनर पढ़ने से सिर्फ वन लाइनर ही होगा, लेकिन और चीजें जान लेने से ना बहुत कुछ होंगी। तो हम सिर्फ इसी मूर्ति को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे एडगर देगा के बारे में, ना कि बहुत सारी विशेषताओं। देखिए, ये जो एडगर देगा साहब हैं, ठीक है, जिनका जन्म 1834 से 1917 है, ठीक है, पूरा जीवन काल इनका। देखिए, इनका जन्म, पहली बात जन्म देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, इनका जन्म 1834 में हुआ था, ठीक, में हुआ था। ये अपने आप को प्रभाववादी कहना नहीं चाहते थे, यानी कि ये एक प्रभाववादी, ठीक है, ये प्रभाववादी चित्रकार थे, ठीक है। ये एक प्रभाववादी चित्रकार तो थे, लेकिन ये प्रभाववादी कहना पसंद नहीं करते थे। इनके पिताजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि महोदय के पिता साहब जो थे, ठीक है, वो बैंकर थे। क्या? वो बैंकर थे। हाँ, आ रहा है वीडियो में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल मैं थोड़ा काला पीला आ रहा हूँ, ठीक है। तो कंटेंट देखिए, इनके पिता साहब एक बैंकर थे और ये जन्म से ही एक धनी परिवार में थे, ठीक है। पिता साहब बैंकर थे और जो एक धनी व्यक्ति थे। इनके पिता साहब धनी व्यक्ति थे और इनको एडगर देगा को ही, ठीक है, देगा को बैंकर क्षेत्र में ले जाना चाहते थे। लेकिन अब ये साहब आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं पेंटर बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा। तो इनकी प्रसिद्धि देख लेते हैं थोड़ा सा, इनकी प्रसिद्धि क्या थी। तो देखिए, पहला तो ये थे चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, सैनिक थे, ठीक है। इतना जो है ये विशिष्ट थे। अब हम इनके विषय देख लेते हैं। इनके विषय जो है बैले नृत्यांगना थी। क्या? बैले नृत्यांगना थी, बैले नृत्यांगना संबंधित थी। देखिए, अब मुख्य चीज हम क्या देखते हैं,
पर हम चर्चा करने आए हैं। ये साहब अपने आप को प्रभाववादी जो है कहलाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो इनके पिताजी चाहते थे हमारा बेटा जो है बैंक में जाए, अच्छा खासा जिंदगी बिताए, ये क्या पेंटर वाला काम करेगा। क्योंकि आप 90 कलाकार को पढ़ेंगे ना तो उनमें से 80 कलाकार भूखे ही मरते हैं। ये बात सत्य है, आज भी सत्य है, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि हमारा लड़का भी बैंक के फील्ड में जाए और अच्छा खासा काम करे, अच्छी प्रसिद्धि ले। तो ये आंदोलन कर देते हैं, नहीं भाई मैं करूंगा तो यही करूंगा, नहीं मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अब पिताजी मजबूर, जैसे होता है ना, हम लोग बाजार जाते हैं तो बाजार बचपन में रोने लगते, नहीं मैं यही खिलौना लूंगा, तो दिलाते घर वाले, होता था ऐसा। तो यही चीजें हैं, फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भी ऐसा नहीं किए हैं, क्योंकि हम जब रोने की नौबत आती थी तो मारे जाते थे और ठीक हो जाते थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। लेकिन देखिए, तो ये जब नहीं माने तो इन्होंने कहा चलो जाओ तुम्हें हम एक देगा कि गुरु। अब मैं 3 पीढ़ी बता देता हूँ। देखिए आपको जो एक मिलेंगे अंग साहब, पहले मैं गुरु लिख दूँ, ठीक। गुरु कौन थे? तो गुरु थे अंग साहब। अंग किसके गुरु थे? अंग थे गुरु लुई लामौत के। क्या? लुई लामौत के गुरु थे और इनके शिष्य थे देगा, ठीक है। देगा के गुरु ये थे, इनके गुरु ये थे, ठीक है। गुरु साहब ऐसे थे, मैंने 3 पीढ़ी बता दी, ये इनके गुरु ये, इनके गुरु ये, ठीक है। अब देखिए सबसे अच्छी और सुप्रसिद्ध बात जिसके विषय में हम चर्चा करने आए थे, ये एडगर देगा साहब, ठीक है। एडगर देगा साहब ने, यहाँ लिख लो इम्पोर्टेंट, ठीक। देगा साहब ने द डांसर 14 ईयर ओल्ड, ठीक है। ये चित्र किसने, ईश्वर, ये मूर्ति है, क्या भैया ये मूर्ति है, ठीक है। ये मूर्ति किसने बनाया है? ये मूर्ति देगा साहब। कौन? देगा, देगा साहब, ठीक है। इनका पूरा नाम है एडगर देगा। एडगर देगा जी ने बनाया था। और स्टाइलिश लिखो भाई, एडगर देगा, ठीक है। एडगर देगा जी ने बनाया था। और ये जो है ना, ये कांस, ठीक है, कांस और वो क्या कहते हैं, अरे जो पट्टी बांधी जाती है उन्हें क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ, रबड़, चमड़ा, हाँ रीबन, हाँ क्या रीबन, रीबन याद आ गया, ठीक है। इस माध्यम में बना। अब तुम ये पूछोगे कि ये माध्यम यूज कहाँ हुआ है, तो देखिए ये जो मूर्ति बनी थी, ठीक है, ये पीछे के हाथ थे, ऐसे ही करके जो है बनी हुई थी मूर्ति जो थी, ठीक है। देखिए ये जो मूर्ति बनी थी, मूर्ति तो कांस की ही थी, ठीक है। मैं नहीं कहता मूर्ति कांस की थी, लेकिन रिबन का प्रयोग जो है, जो कपड़ा पहनाया गया है ना, कपड़े में हुआ है। और चमड़े का भी प्रयोग हुआ, चमड़ा या रबड़ ही समझिए, का भी प्रयोग कपड़े में हुआ है। जब देखेंगे मूर्ति में लगा आप देखिए। और ये बनी कब थी, तो ये 1879 से 81 के मध्य में बनाया गया था, ठीक है। अब जो सबसे विशेष बात है, सबसे मुख्य जो बात है, वो ये बात है कि मॉडल जो लड़की बनी थी, उस लड़की का नाम क्या था।
कुछ नाम तो रहा ही होगा, ठीक है ना, कुछ नाम तो रहा ही होगा। जो मॉडल थी, ठीक है, जो लड़की मॉडल बनी थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मैरी। क्या नाम था? मैरी वेन गोएथम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरा मुख्य आने का मकसद यही था, मेरी वेन गोएथम। जो ये लड़की थी जिसको देखकर बनाया गया, बहुत ही अच्छी और विशिष्ट बनाया गया है। अब लगे हाथ एक बात और जान लीजिए कि प्रभाववादियों की जो चौथी प्रदर्शनी लगी थी, ठीक है, प्रभाववादियों की चौथी प्रदर्शनी, ठीक है, चौथी प्रदर्शनी से प्रभाववाद, क्या प्रभाववाद का नाम हटवा दिया। किसने हटवाया था? देगा महाराज ने, ठीक है। देगा जी ने जो है, जब चौथी प्रभाववादियों की जब चौथी प्रदर्शनी हुई थी तो इसको हटवा दिया था। चौथी प्रदर्शनी संयोग से कब हुई थी? 1800, ठीक है, 1889 में हुई थी ना। तो इसी समय जो है उन्होंने हटवा दिया था। इन्होंने कहा था, ये भाई मुझे प्रभाववादी मत कहा कर, मुझे बड़ी घृणा होती है, हम खून कर डालेंगे, ठीक है। तो ये 14 ईयर ओल्ड की जो मूर्ति थी, ये बताने का मतलब यही सारा था। अब लगे हाथ एक जान लीजिए कि जैसे देगा में और रौंदा में बहुत दोनों मूर्तिकार थे, विशिष्ट मूर्तिकार थे। तो लगे हाथ ये जान लीजिए यहीं पर कि ये जो रौंदा साहब थे, ठीक है, रौंदा का जन्म जो है 1840 में हुआ था, मृत्यु 1917 को इनकी भी हुई थी, ठीक है। लगे हाथ आप ये भी जान लीजिए। एक बार रिपीट कर लेते हैं तेजी से, देखिए। मूर्ति जो है द डांसर 14 ईयर ओल्ड, ये मूर्त है, इसे हिंदी में 14 साल की नर्तकी या युवती भी कहते हैं। एडगर देगा ने बनाया था। अब इससे पूरा समझने समझाने का जो प्रोसेस है वही बताने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो एडगर देगा साहब का जन्म 1834 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता जो है ये प्रभाववादी कलाकार थे और इनके पिताजी एक बैंकर थे, ठीक है, जो बड़े धनी व्यक्ति थे। एडगर देगा को भी इसी क्षेत्र में लेकर जाना चाहते थे कि हमारा बेटा भी बैंक में मैनेजर साहब बन जाए, अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो बनूंगा तो आर्टिस्ट ही बनूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब नहीं मान रहा बात तो बन। जैसे बच्चे होते हैं, पिता कहा तू बीए पढ़ ले, लड़का नहीं मेरे दोस्त बीएससी करा, मैं भी बीएससी करूंगा। उन्होंने धुन लिया, बोले चल बेटा तू बीएससी कर, ठीक है, ऐसे ही। तो उन्होंने ले जाकर जो है अंग के शिष्य थे लुई लामोट, इनके जो है कार्यशाला में, कहा इनके कार्यशाला में भर्ती कर दिया, ठीक है, भर्ती कर दिया, जाओ बेटा सीखो। तो यहीं पर जो है एडगर देगा की गुरु हो गए लुई लामोट, ठीक है। ये चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, सैनिक। प्रश्न उठता होगा कि सैनिक, एक बार उठता तो होगा ना कि सैनिक क्या थे। तो देखिए सैनिक ये ऐसे थे ना कि ये जो है पहले सेना में थे, ठीक है, कुछ दिनों की। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो ये जो है ना, तो ये पुनः जो है पेंटिंग क्षेत्र में आ गए थे, ठीक है, ये पुनः पेंटिंग क्षेत्र में आ गए थे। अब ये जो मुख्य बताने पर्पज है, डांसर द 14 ईयर ओल्ड एडगर देगा ने बनाया है, कांस रबर चमड़ा रिबन में है और 1878,
ठीक है। 1878 से 81 के मध्य ये बनाया गया था। जो मॉडल रखा गया था उस लड़की का नाम था, ठीक है, उस लड़की का क्या नाम था, उसका नाम था मेरी वेन बोयल, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही एक पॉइंट को लेकर पूरा वीडियो बनाकर समझाते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, और हाँ, अपना ख्याल रखना।